हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की जो वीडियो है वो भी और वीडियोस की तरह इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर लैंडिंग इन यूके। ठीक है, तो नेशनल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे एज ए स्टूडेंट वहाँ पर लैंड करने के बाद, तो वहाँ पर आप इस नंबर के बिना आप वहाँ पर काम स्टार्ट नहीं कर सकते, जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। जब आप कहीं पर जॉब अप्लाई करोगे तो वहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं। ठीक है, तो आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत ईजी प्रोसेस है और जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं इसके अंदर अप्लाई करने में, और विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ले चलता हूँ मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे ये सब अप्लाई करना है। अब जो है हम लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको गूगल पर जाकर के सर्च करना है NIA यूके अप्लाई। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफिशियल साइट आती है government.uk की, तो यहाँ पर आते ही आपको क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। ठीक है, नीचे जाना है आपको, नीचे देखना। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का ये मिलेगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पे क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे। और सबसे पहले मैं आपको इसमें एक और बता दूँ कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, जैसे कि पासपोर्ट हो गया। ठीक है, और आपका बीआरपी कार्ड हो गया, ये वगैरह सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी रखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ पर, वो पूछता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर ए नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर योरसेल्फ बिफोर? क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा आपका वहाँ पर, तो यहाँ पर नो करना है आपको और कंटिन्यू कर देना है यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके? क्या आप काम कर रहे हो या फिर आप यूके में जॉब के लिए या फिर काम करने के लिए आप कोई जॉब ढूँढ रहे हो? ठीक है? तो इसमें क्या आएगा, आप ये फ़िल करना है आपको सेकंड वाला, येस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन यूके, और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है? उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और मिडल नेम ये आप ध्यान से भरना, जो आपका पासपोर्ट में दिया होता है वो ही आपको फ़िल करना होता है। ठीक है? मिडल नेम, सरनेम, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल दे रहा हूँ, जैसे मेरा नाम डाल दिया मैंने। ठीक है? और नीचे जाने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है? उसके बाद हैव यू हैड अ डिफरेंट नेम बिफोर रॉबिन सिंह? जैसे इन्होंने मेरा नाम दिखा दिया यहाँ पर कि इससे पहले आपका कोई और नाम था। अगर था तो यस करना है, नहीं अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कंटिन्यू ही करना है। नो करके कंटिन्यू कर देना, और यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है आपका जेंडर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, फिर व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी? आप यहाँ पर जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जैसे इंडियन है तो इंडियन आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपसे पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है? और एक और चीज़ भी पूछेगा इसमें, आप यहाँ पर यूके में कब लैंड हुए थे? वो भी आपको डेट पूछेगा कि कौन-सी डेट थी जब आप यूके में लैंड किए थे। ठीक है? तो वर यू बोर्न इन द यूके? क्या आपका जन्म यूके में हुआ था? नो, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आएगा व्हेन डिड यू फर्स्ट मूव टू द यूके? ये देखो आ गया ना वही क्वेश्चन। तो जैसे मैं 22 अगस्त को वहाँ पर लैंड किया था यूके में, तो ये मैं यहाँ पर फ़िल कर रहा हूँ। ठीक है? जिस तारीख को आप यूके में लैंड करोगे, वही डेट यहाँ पर डालनी है। फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर एड्रेस? देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपका जो जिस लोकेशन पर आप रह रहे हो, ठीक है? उस लोकेशन की एड्रेस डालनी होगी। जो पिन कोड होता है ना, वो डाल दोगे तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, जो आपका एड्रेस है वहाँ पर, उसमें से आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ जहाँ पर मैं रहता था, TW15 3 ओके। तो जैसे मैंने फ़िल कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको देखो अब लिस्ट दिखा देगा 38 एड्रेसेस फाउंड। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, कैन वी सेंड लेटर्स टू?
सो ये जो दिया हुआ है ये मैं मेरा एड्रेस था वहाँ पर। तो आपको ज़ाहिर-सी बात है आपको वहाँ पर वो क्या होगा एक लेटर फॉर्म में आएगा, पिन मिलेगा आपको जो नंबर मिलता है, ठीक है? उस कागज़ के ऊपर लिखा होगा वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर, तो आपको यहाँ पर येस करना है, ये ध्यान रखिएगा, नो मत कर देना यहाँ पर। कंटिन्यू करना है फिर। हैव यू सॉरी हाउ डू यू नीड अस टू सेंड योर लेटर्स? कैन वी सेंड यू ए स्टैंडर्ड प्रिंटेड लेटर ओनली? कि जो नॉर्मल प्रिंटेड लेटर होते हैं वैसे ही भेजना है या फिर नो आई ऑल्सो नीड ब्रेल लार्ज प्रिंट और ऑडियो? सो ये जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है यस के बाद नो वाला, आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। ये जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए, जैसे कोई अंधा है या फिर कोई बहरा है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है ब्रेल फॉर्म में आता है, और जो बहरे होते हैं उनके लिए ऑडियो फॉर्म में ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है आता है। तो आपको आपको स्टैंडर्ड वाला ही सिलेक्ट करना है, तो येस पहले वाले पे ही क्लिक करना है, ठीक है? तो कंटिन्यू कर देना है यहाँ पर। उसके बाद कैन वी सेंड यू ए कंफर्मेशन ईमेल? तो ईमेल आपको फिल करनी है। वी विल ओनली यूज़ दिस टू कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है आपकी ईमेल डालनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको ईमेल डालकर बता रहा हूँ, जो भी आपकी ईमेल है वो डाल देना। इफ वी हैव क्वेश्चंस अबाउट योर एप्लीकेशन कैन वी फ़ोन यू? ठीक है, तो यहाँ पर इनको अगर कोई डाउट होता है या फिर इनको आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो ये आपको फ़ोन करें या नहीं करें? तो आपसे ये पूछ रहा है, तो आप येस कर देना अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर नो करूँगा क्योंकि फ़िलहाल मैं इंडिया में हूँ। वी नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट योर एप्लीकेशन, वी विल सेंड यू अ लेटर, दिस मे मीन योर एप्लीकेशन टेक्स लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको येस करना है अगर आप यूके में हो तो। अगला क्वेश्चन है डू यू हैव ए पासपोर्ट? आपके पास पासपोर्ट है? येस। ठीक है, तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो डालना है इसके अंदर। डू यू हैव ए बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट? देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको आपका जो है बीआरपी कार्ड है वो उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना जो बीआरपी कार्ड है वो फ़िल करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है? प्रिपेयर टू टेक एंड अपलोड फोटोज़, वी कैन ओनली गिव यू नेशनल कार्ड इंश्योरेंस नंबर इफ वी हैव प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या है आपको एक डिजिटल फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है अपने, ठीक है? खुद की फ़ोटो। To send us proof of your identity, you need to take and upload new digital photos of your identity document and a photo of yourself holding your passport. Follow the instruction on the screen. You can ask someone if okay, ठीक है, आप किसी और की हेल्प ले सकते हो, ये वैसे बता रखा है। तो यहाँ पर पूछा है कैन यू अपलोड डिजिटल फोटो? तो यहाँ पर आपको यस करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो फर्स्ट यहाँ पर पूछ लिया इसने गेट योर पासपोर्ट रेडी, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो है आपके पासपोर्ट की फ़ोटो माँगेगा। सो अपने पासपोर्ट की फ़ोटो क्लियर फ़ोटो आप अपने मोबाइल में रेडी रखें या फिर आपके पास लैपटॉप में है तो डायरेक्टली आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है? मैं यहाँ पर आपको कुछ डेमो जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको जो है होल्ड कैसे करना है पासपोर्ट को, ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, फ़ोटो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और ये गौर से देख लेना आप, कहीं आप अपने वीज़ा का जो वीज़ा की पिक्चर्स होती है ना, वो मत अपलोड कर देना। पासपोर्ट की आपकी जो फ़ोटो होती है, वो अपलोड करनी है यहाँ पर, ठीक है? इसने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो, गौर से पढ़ लेना एक बार ज़रूर। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है? आपको पासपोर्ट की करनी है, ना कि आपके वीज़ा की जो फ़ोटो है, वो अपलोड करनी है यहाँ पर। टेक ए फ़ोटो, ठीक है? फ़ोटो लेनी है आपको एंड सेव द फ़ोटो, ठीक है? मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ कोई भी, आप जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप उठा लेना, ठीक है? जैसे मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो उठा रहा हूँ, ठीक है? कंटिन्यू टू अपलोड। सो मैं यहाँ पर डेमो आपको जो है वो दिखा रहा हूँ बस। और अगला क्वेश्चन जो है ये देखो, इफ़ यू हैव ए वीज़ा इन योर पासपोर्ट मेक श्योर यू हैव नॉट टेकन ए फोटो ऑफ द पेज दैट शो योर विग्नेट। सो यहाँ पर आपको वीज़ा की जो फोटो है वो नहीं दिखानी, आपको पासपोर्ट की फोटो होनी चाहिए आपकी। डज योर फोटो मीट दीज रिक्वायरमेंट्स? ठीक है, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूछे देखो, द फोटो मस्ट बी इन कलर क्लियर एंड अनएडिटेड, एडिटेड नहीं होनी चाहिए वो। वी मस्ट बी एबल टू सी ऑल द फोर कॉर्नर ऑफ योर पासपोर्ट एंड रेडी रीड द डिटेल ऑन द पेज।
तो यहाँ पर जो आपने रिक्वायरमेंट्स है वो उनको फुलफ़िल कर दिया, ये कंटिन्यू कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट टेक एंड अपलोड ए फोटो ऑफ योरसेल्फ। आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए, ऐसे पासपोर्ट को आपको होल्ड करना है अपने हाथ में और वो फोटो जो है आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है? गेट योर पासपोर्ट रेडी, टेक ए फोटो, ठीक है? उसकी फोटो लेनी है, अपने हाथ में होना चाहिए ऐसे बिल्कुल, और नीचे इसने दिखा रखा है डेमो कैसे करना है। सो ये दिखा रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपके फेस के पास होना चाहिए ऐसे, ताकि वो जो आपकी फोटो है वो जो पासपोर्ट में है उसके साथ मैच करके देख सके कि जो पर्सन जो अप्लाई कर रहा है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से मैं फिर से कोई डेमो फ़ोटो उठा कर के डाल रहा हूँ, आप अपनी पिक्चर साफ डाल देना इसके अंदर, ठीक है? और कंटिन्यू टू अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जो इमेज है वो प्रोसेस हो रही है और फिर वही पूछेगा आपसे, डज़ योर फ़ोटो मीट दीज़ रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स क्या थी? आप ऊपर पढ़ लेना। शो योर होल फेस, देखो आपका पूरा चेहरा दिखना चाहिए यहाँ पर। सो ऑल फोर कॉर्नर ऑफ योर पासपोर्ट बी इन कलर, कलरफुल होनी चाहिए, नॉट बी एडिटेड, एडिटेड नहीं होनी चाहिए। डज योर फोटो मीट दीज रिक्वायरमेंट्स? तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है? अगला है देखो, टेक एंड अपलोड ए फोटो ऑफ योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, बीआरपी की आपको फोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करनी है, ठीक है? ये देखो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर फिर से इसने रिपीट कर दी और फिर से मैं यहाँ पर कोई डेमो उठा करके यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है? आपको अपना जो जेन्युइन आपका बीआरपी कार्ड है वो अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद फिर वही रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चेक योर आंसर बिफोर सेंडिंग योर एप्लीकेशन। सो देखो ये यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएँगी और उसके बाद आप नीचे जा कर के यहाँ से आप क्या करना है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज। आपको सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है और ये देखो यहाँ पर, वंस यू क्लिक एक्सेप्ट एंड सेंड, यू विल नॉट बी एबल टू व्यू और चेंज दिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। तो एक बार आप गौर से अपना सारी डिटेल्स को चेक कर लेना यहाँ पर जा कर के, सही है या नहीं, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एक्सेप्ट एंड सेंड। सो ये थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे अप्लाई करना है यूके में पहुँचने के बाद, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है? और उसमें भी आपका जो रेफ़रेंस नंबर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर का, वो भी मिल जाएगा आप, ठीक है? तो और ये जो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, ये विदिन 3 डेज़ के अंदर आ जाएगा। इन्होंने पता है कितना लिखा होता है टाइम मैक्सिमम, यहाँ पर 28 डेज़ होते हैं शायद, ठीक है? तो 28 डेज़ नहीं लगते हैं, ये कहने की बात है। 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, वो आपके घर पे आ जाएगा, जो भी आपने एड्रेस दिया है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए वेरी हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।